मैं दीवाना चल पड़ा फिर इन वादियों में कुछ नई जगहों की तलाश में। इन खूबसूरत पहाड़ों में स्याह बादलों से छुपे इन खूबसूरत मनाज़र में एक खूबसूरत, एक कल्चरल और एक हिस्टोरिकल प्लेस की तलाश में। और मंजिल की तरफ मैं रवां दवां था और फाइनली 1 घंटे और 18 मिनट की ड्राइव के बाद मैनिको के इन खूबसूरत पहाड़ों में चीड़ के इन सरसब्ज घने और लंबे दरख्तों में छुपे इस एक श्राइन पे पहुंचा, जो कि जापान की हिस्ट्री में एक बहुत अहम जगह है। और ये इतनी अहम है कि यूनेस्को द वर्ल्ड हेरिटेज साइट वालों के अंडर है। जब मैंने इसको देखा, इसके आर्किटेक्चर को देखा, तो ये बहुत खूबसूरत थी। और मैं इसको देखने के बाद ये सोच रहा था कि 17वीं सदी में, जिसको हम पत्थर का ज़माना बोलते हैं, क्या खूबसूरत आर्किटेक्ट का काम किया उन्होंने। ये नहीं है कि ये उसी वक्त इसको बनाया गया या ये सेम उसी आर्किटेक्ट पे बनाई गई, लेकिन इसको रेनोवेट 1999 में किया गया है। ये इसके साथ एक म्यूज़ियम है। और ये एक, जब मैंने कॉम्प्लेक्स को देखा तो मैं इसे ही अपनी फाइनल डेस्टिनेशन समझ रहा था, लेकिन ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं शहबाज महमूद और आप देख रहे हैं शहबाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं तोशोगु निकू श्राइन पे, और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जापान का। यहाँ पे अभी आया हूँ, गाड़ी पार्क की है और यहाँ से टिकट बाय करके अभी अंदर जाता हूँ और आपको इसका आर्किटेक्ट दिखाता हूँ और हिस्टोरिकल प्लेस ये क्यों है, क्या इसकी हिस्ट्री है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी व्लॉग में बताने की कोशिश करूँगा। Inside indoor はい no movie はいできない indoor ああ、OK、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。तो जी, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस निको तोशोगु श्राइन इसका नाम है। और अभी जैसा कि मैंने ये टिकट लिया है 1300 का इसका टिकट है। और इसके 55 कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको कि अभी 5 बजे बंद हो जाएगा और 4 बज चुके हैं। आई थिंक मेरे लिए इसको पूरा एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल होगा। और जब मैंने थोड़ा सा और वॉक अराउंड किया तो मुझे पता चला कि 1 घंटे में इसे जो है वो एक्सप्लोर करना मुश्किल ही नहीं, एक नामुमकिन वाली बात लग रही थी मेरे लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े अहाते में मौजूद था। इसके यही सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके अलावा और इसके बाहर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत सारे रास्ते हैं। तो यहाँ पे जी मैं चल दिया मेन कॉम्प्लेक्स की तरफ, और यहाँ से इसकी जो मेन हिस्ट्री वाली साइड शुरू होती है। वैसे तो ये सारी जगह ही हिस्ट्री के लिहाज से बहुत रिच हिस्ट्री रखती है, जैसा कि मैंने बाहर जहाँ पे खड़े होकर वीडियो की जो है वो इंट्रो दिया है, वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसका एक अपना हिस्ट्री में एक अपनी जगह है। उसके 5 स्टेप्स हैं और उनका जो है वो हर स्टेप का एक अलग अलग जो है वो मकसद है, उसको एक अलग अलग नाम दिया गया हुआ है। जैसा कि एक स्टेप को ज़मीन, हवा, पानी वगैरह वगैरह इस तरह के उनको उससे जो है वो मंसूब किया हुआ है।
वो जगह काफ़ी दफ़ा जो है वो गिरी ज़लज़ले की वजह से, आग लगने की वजह से उसको दोबारा बनाया गया और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन साइड में। और ये जो इसका गेट है, इस गेट का नाम है यूमेमो गेट। और इसका मतलब ये है कि अगर इसको कोई बंदा जो है वो सारा दिन भी देखता रहे तो वो इसके स्ट्रक्चर को देख के नहीं थकता। मतलब इतना खूबसूरत उन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। 17वीं सदी में उन्होंने जो इसका आर्किटेक्ट बनाया वो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इस गेट का। और यहाँ पे ये इसका नाम लिखा हुआ है, ये देखें, और इसमें इसकी डिटेल लिखी हुई है और इसमें 508 कर्व्स हैं। तो इसका जो आर्किटेक्ट है वो उस पुराने दौर के हिसाब से, उस 17वीं सदी के हिसाब से बहुत रिच, बहुत खूबसूरत, और अभी तक जो है वो लोग इसको दूर दूर से देखने आते हैं। बहुत सारे यहाँ पे अमेरिकन्स और फॉरेनर्स आपको जो है नज़र आएंगे कि जो इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आते हैं हमें। मैं भी यहाँ पे था तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो स्पेशल इस जगह को सिर्फ देखने और विज़िट करने आए हुए थे। चेक करें इसके कर्व्स और इसकी खूबसूरती ज़रा। मैं भी यहाँ लोगों के साथ अंदर इंटर होता जा रहा था। किस तरफ जाना है, मेन साइट, मेन एरिया किस तरफ है, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं यहाँ इंटर हुआ और मेन गेट पे, जैसे आप लोगों ने देखा मेरी वो वीडियो में मौजूद है, तो वो एक सिक्योरिटी वाले ने बोला था कि इनसाइड वीडियो नॉट अलाउड। तो वो उसका मतलब था कि जो इनकी प्रे वाली जगह है, मेन जगह, वहाँ पे वीडियो बनाना नॉट अलाउड है, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो मैं पर्सनली ख़ुद भी वहाँ पे नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि वो उनकी इबादत की जगह है। मैं इनके आर्किटेक्ट को, इनकी उस जो है वो हिस्ट्री को यहाँ पे देखने और एक्सप्लोर करने आया था। मेरा उनकी इबादत को दिखाना या उसके ऊपर कोई कमेंट करना या बात करना, ऐसा ना तो कोई मकसद था और ना ही मैं कुछ ऐसा सोच के आया था। तो इसलिए मैंने उस साइड पे जाना अवॉइड किया और मैं चल दिया यहाँ अगली साइड की तरफ। और यहाँ पे मैं हर तरफ कैमरा घुमाते हुए ख़ुद इस आर्किटेक्ट से, इस खूबसूरती से महसूस होते हुए आगे जा रहा था और जो है इंजॉय कर रहा था इन लम्हात को। और यहाँ पे मुझे नहीं पता था मैंने किस तरफ जाना है, तो जिस तरफ मैंने लोगों को जाते हुए देखा तो मैं उनके पीछे चल दिया। मुझे नहीं पता था ऊपर क्या है। और उसके बाद जब मैं ऊपर इस तरफ भी आया तो बहुत खूबसूरत एक आर्किटेक्ट, और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और पीछे जो सीढ़ियाँ थी, जो ये हैं इनके स्टेप्स, ये सब एक जो है वो इनका मॉन्क था, उसने जब ये बनाया गया तो ये वो मॉन्क पत्थर काट काट के ये इनके स्टेप्स बना के लेके आते थे डेली। वो मतलब 10 पत्थर काटते थे, फिर उनको लेके आते थे, लगाते थे, और इस तरह उन्होंने ये काफ़ी टाइम में जो है वो इसको प्रोसीड किया। और यहाँ पे ये खूबसूरत चीड़ के दरख्त इधर उधर सरसब्ज घने, उनमें से गुज़रते हुए हम आगे जा रहे थे। और यहाँ पे वो स्टोन स्टेप्स की उन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जो कि 207 स्टोन स्टेप्स हैं यहाँ पे, और इससे पीछे भी कुछ स्टोन स्टेप्स हैं। तो जब उन पे बंदा गुज़रता है, चढ़ता है, तो ये आज के दौर के हिसाब से इस तरह के नहीं हैं, थोड़े मतलब पुराने दौर के हैं, तो वो ऊंचे नीचे और हिसाब किताब है उनका इस तरह का कि एक तो कदम बंदे को बड़ा बड़ा रखना पड़ता है। इस तरह लग रहा होता है कि जैसे रनिंग कर रहे हैं, और फिर ऊपर जाते तक बंदा थक जाता है। यहाँ पे मैंने जो है वो साइड से श्राइन के जो इधर वाले कम्प्लेक्स जो नज़र आ रहे थे उनकी वीडियो लेने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं ले पाया। और यहाँ पे मेरे आगे आगे ये एक जो कपल जा रहा था, इसमें जो ये जो लड़का था, इसके सेल डाउन हो गए थे, बैटरी लो हो गई थी बेचारे की,
बिल्कुल ये गिरने वाला था, तो मैंने उसको अवॉइड किया और साइड से गुज़रते हुए आगे जाने की कोशिश की। लेकिन एक साइड ऊपर जाने वालों की होती है और एक नीचे आने वालों की। सामने से लोग आ रहे थे, मुझे इस अंकल नुमा, औरत नुमा अंकल के पीछे फिर से होना पड़ा। और फाइनली यहाँ पे हम जो है वो अपने स्टेप्स कंप्लीट करते हुए ऊपर वाले टेंपल के पास पहुँच गए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे नहीं था पता कि ऊपर क्या है, तो ऊपर मैंने आके देखा तो यहाँ पे भी एक मतलब टेंपल था और इनकी एक इबादत करने की एक जगह थी। तो मैंने यहाँ से गुज़रने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इनको जो है वो प्रे करते हुए देखा तो उसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की ताकि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर सकूं कि इनका जो है प्रे करने का तरीक़ाकार क्या होता है, कैसे प्रे करते हैं। तो ये इसके अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता, इस जो है वो कमरे में या इस जो ये सामने बना हुआ है इसमें क्या है, लेकिन इसके बाहर एक बॉक्स होता है और उसमें ये पहले फेंकते हैं कॉइन्स। और कॉइन्स जितना छोटा हो, लाइक 1 येन, 2 येन, 5 येन, फिर 10 येन, मतलब कोशिश ये करते हैं कि छोटा कॉइन फेंकें जो मैंने देखा है। और फिर उसके बाद ये इस तरह प्रे करते हैं। और ये वही फेमस गेट जिसके बारे में मैंने पहले बोला, वहाँ से मैं वापस आया और आके दोबारा इसी गेट की तरफ मैंने इसको जो है वो थोड़ा इसकी वीडियो ली। फिर इधर इनसाइड क्योंकि वीडियो कहीं भी अलाउ नहीं था, इधर गया, मैंने जूम आउट करके इनसाइड को थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की कि इनकी इनसाइड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ से वापस हटना मुनासिब समझा और मैं आ गया दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे ये बोलते हैं ओहाका में भी, ये ओहाका है या कुछ और है मुझे नहीं पता, कब्र को बोलते हैं ओहाका। तो मुझे नहीं पता था ये क्या है, लेकिन मैंने इसे कैप्चर किया और फिर उसके बाद मैं उससे बाहर आ गया श्राइन से। और यहाँ पे खूबसूरत चीड़ के दरख्त, सरसब्ज माहौल, बादलों में छुपे हुए, बादलों को टच करते हुए ये, और शाम ढलती हुई, एक बहुत खूबसूरत मंज़र था। और इन खूबसूरत मनाज़र को देखते हुए जो मैं बयान नहीं कर सकता, अपने लफ्ज़ों में बता नहीं सकता, इस तरह के मनाज़र देखते हुए मैं आगे जब वॉक करता हुआ निकला तो मुझे वहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स नज़र आया। जब मैंने इसके आर्किटेक्ट को देखा तो इसने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं वॉक करता हुआ इसकी तरफ चला गया। और आगे जाने के बाद मुझे पता चला कि 5 बज चुके हैं और 5 बजने के बाद क्योंकि क्लोजिंग टाइम था 5 बजे इनका, तो हर चीज़ की क्लोजिंग चल रही थी, क्लोजिंग हो रही थी। मैंने बाहर से बस इनके इसी तरह वीडियोस लिए और घर जाने का इरादा किया कि अब मैं घर के लिए वापस निकलता हूँ। और थोड़ा सा वॉक करने के बाद जब मैं थोड़ा आगे आया तो मुझे पाउंड में मिली ये खूबसूरत मछलियाँ जो कि खुराक के लिए आने जाने वाले लोगों की तरफ देख रही थी। और जब लोग आते हैं तो ये इस तरह मुंह खोल के खुराक मांगती हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इनको डालने के लिए खुराक भी नहीं थी, और क्योंकि 5 बज चुके थे तो सारी शॉप्स भी क्लोज़ हो चुकी थी, इसलिए मैंने खुराक नहीं डाल सकता था। तो मैंने इस पानी में खूबसूरत फिरती हुई मछलियों का एक टिप लिया। इसके साथ जो ग्रीनरी थी और जो पानी ऊपर से आ रहा था वो बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा था। वहाँ पे ली एक सेल्फ़ी और फिर वहाँ से चल दिया आगे। इसके साथ ही आगे एक और पाउंड था और उसमें ये थी कलरफुल फ़िशेस जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव थी। आप लोगों को भी देख के नज़र आ रहा होगा। और ये भी बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रही थी, लेकिन क्योंकि व्लॉग भी बहुत लंबा हो रहा था और मुझे टाइम अंधेरा हो रहा था
तो मुझे भी वापस आना था, तो मैं वहाँ से निकला तो मुझे बाद में पता चला कि मैं तो अपनी पार्किंग भूल गया हूँ, तो मैंने गाड़ी किस साइड पे खड़ी की है। जैसा कि मैंने बताया इसके 55 कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत सारे रास्ते लगते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किस साइड पे गाड़ी खड़ी की। गाड़ी को ढूंढते जाते वक्त मैंने देखा एक दरख्त पे ये कुछ इन्होंने लिख के तवीज़ों टाइप लगाया हुआ था, लेकिन बाद में मुझे जब मैं इनकी इन्फॉर्मेशन ले रहा था तो मुझे पता चला कि ये लवर्स जो हैं वो अपने नाम लिख के और अपनी होप्स लिख के वहाँ पे लगाते हैं। तो फाइनली वहाँ फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनाई थी जिस रास्ते से मैं आया था। मैंने वो वीडियो देखा, अपना रास्ता ढूंढा, गाड़ी पकड़ी और अब मैं चल दिया अपने घर की तरफ, इन जंगलों और पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए। तो जी ये था मेरा आज का एक व्लॉग। अगर आपको ये पसंद आए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।